लेकिन ये गम हमें जो बेटी दे गई है उसका गम कैसे बर्दाश्त करें। 3-4 दिन हो गए हम तड़पते हुए कि अब ये हमारी बेटी कहाँ से आएगी, किस रास्ते से आएगी। हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा है। मेरी बच्ची इतनी अखलाक की अच्छी थी, हंसमुखी सी, बहुत ही अच्छे, हर एक का दिल जीत लेने वाली ऐसी थी। लेकिन कभी उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मामा आज तक मुझे ये हुआ है या ये बात है, कुछ नहीं आज तक का। मेरे पास 2 दिन नहीं थी जाती, मामा मामा मैं उदास हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं खुद भी उदास हो जाती थी इसके, लेकिन अब मैं किसका इंतजार करूँगी। बट आप ही कहती मैंने अभी ड्रिप नहीं लगवानी, आप इंजेक्शन ही फिलहाल लगा, बस इंजेक्शन ही लगाया। उसके बाद आप ही बस पानी पिया, बाहर तक आई हैं, वहाँ पे गिर गई, मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर लेके गए, उसके बाद नहीं वो बोली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं फतेहगढ़ के इलाके में एक घर में मौजूद हूं, जहां पे एक बहुत ही दर्दनाक सानहा पेश आया है। सहरिश जिसका नाम है, वो बीपी उसका थोड़ा सा तेज़ होता है, वो बाहर अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं। जैसे मोहल्ले में अक्सर औकात हमने देखा है कि छोटे से क्लिनिक खोले होते हैं। अताई डॉक्टर है जिसका नाम गुल अफशा है, उसने मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला होता है। ये बच्ची उसके पास जाती है अपना बीपी चेक करवाने के लिए। सेहतमंद बच्ची बीपी चेक करवाने गई, एक गलत इंजेक्शन लगने की वजह से वहीं पे डेथ हो जाती है। मेरे साथ उसके वालिद और वालदा बैठी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि वक़ूआ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह आप बच्ची को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे बताइएगा कि वक़ूआ कैसे, क्या मसला बना? मेरी बेटी है सहरिश। जी जी। अभी 2-2.5 साल हो गए उसकी शादी की है मैंने, और 6 माह की उसकी बेटी है। बिल्कुल वो ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं था। उसने दोपहर को खाना खाया है। मेरी छोटी बेटी है लाइबा, उसके पास आई हुई है। उसकी सहरिश की 6 माह की बेटी है। वो उसको पकड़ने के लिए उसके पास आई हुई थी कि चलो आप भी आ जाओ। उन्होंने खाना खाया है और उसके बाद वो कोई 6-7 बजे क्लिनिक पे कह रही कि जाना है, मैंने बीपी चेक करवाना है। तो वो लाइबा को उसने साथ लिया है, वो बीपी चेक करवाने के लिए चली गई है। आगे एक ज़ैनब क्लिनिक है, ताई डॉक्टर है वहाँ पे गुल अफशा। जी जी। वो उसके पास जाती है और उसने कहा है कि मैंने ना बीपी चेक करवाना है। उसने बीपी चेक किया और वो कहती है कि आपको ना बुखार भी है, तो ना आपको मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। बुखार उसमें उसको था कि वैसे? नहीं, बुखार नहीं था उसकी, सिर्फ कह रही थी मुझे ना दर्द वगैरह महसूस हो रही है टांगों में। जी। मैंने वो कल कपड़े धोने हैं, उसने अपना सारा जो प्लान बनाया हुआ था, जी जी, उसके तहत उसने वो गई है कि मैंने कपड़े धोने हैं, तो मेरे ना टांगे दर्द हो रही हैं, चलो मैं ना कोई मेडिसिन भी ले लूँगी। तो उसने उसको बताया, तो वो कह रही है कि आपको ना बुखार भी लग रहा है, कि बुखार भी है, तो आपको ना ड्रिप ही लगेगी। तो उसने कहा कि मैं आपके पास आई हूँ, जो भी है आप देख लें। अपने पास से कह दिया कि ड्रिप हाँ लगेगी? जी, हाँ जी। वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए, ताई डॉक्टरों का काम है कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी बेटी कभी भी नहीं उधर गई है। यहाँ पे कोने पे एक डॉक्टर है, उसके पास ही जाती है। पता नहीं उसकी मौत उसको खींच के ले गई उधर। वो चली गई है उसके पास और उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया है। इंजेक्शन जब वो लगाया है तो वो बीपी उसने चेक किया था? हाँ जी, बीपी उसने चेक किया उसको, लेकिन उसने बताया नहीं कि कितने है, बस उसने कहा जी मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ आपको। अच्छा, हालांकि बीपी तेज हो तो इंजेक्शन नहीं लगता। लेकिन वो ताई डॉक्टर थी, उसने फिर कहा कि फिर पैसे कहाँ से बनने, अगर इंजेक्शन ना लगाया या ड्रिप ना लगाई तो फिर अपने पैसों के चक्कर में उसने एक घर उजाड़ दिया। तो उसके बाद इंजेक्शन जब उसने लगा दिया तो कोई 5-6 मिनट वो पड़ी रही है वहाँ पे। उसके बाद उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब होने लग पड़ी है। तो वो छोटी बेटी मेरे उसकी पास ही लाइबा, तो उसने कहा इसको देखो, इसको क्या हो रहा है। वो कहती है कुछ नहीं होता, ये ठीक हो जाएगी।
तो उसके बाद वो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी है, उसके होंठ जो है नीले पड़ने लगे हैं, जिस्म ठंडा होने लगा, वो नीचे गिर जाती है। तो वो छोटी बेटी है, वो घर आके भाग के आती है और आके बताती है अपनी आपी को कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर इधर से मेरा दामाद है, फिर मेरी दूसरी बेटी है, वो भाग के जाती हैं वहाँ पे। तो वो गिरी पड़ी होती है, उसको कोई होश नहीं होती है। वो डॉक्टर को कहते हैं कि इसको चेक करेंगे क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं होता, मैंने जिसको इंजेक्शन लगा दी है, ये अभी होश में आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। वो ठीक नहीं होती है। आधा घंटा उसने वहीं पे उसको लुटाई रखा है, उसने कहीं लेकर नहीं जाने दिया। वो यानी कि उसकी डेथ जो है वो क्लिनिक में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने फिर ना कहीं ले जाने दिया है। 1122 पे फ़ोन करने लगे हैं। वो मेरा दामाद, उसने वहाँ पे वो लड़का था, पता नहीं उसने रखा हुआ है, वो उसके मोबाइल उससे छीनता है। कहता है आप रक्शे में लेके जाएं, 1122 को ना बुलाएं, ताकि वो इतना राज अफशा हो जाएगा। कि राज अफशा हो जाएगा। तो वो फिर उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कर दिया मोबाइल छीन के। तो उसके बाद वो फिर उसको चेक करती है, उसको चपेड़े मारती है, उसके कान वगैरह ज़ोर ज़ोर से खींचती है कि इसको होश आ जाए। वो होश उससे कहाँ आनी थी, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उसकी आंखें खोल के आंखें चेक की हैं। आंखें जब उसने देखी हैं उसकी, तो कहती है आप इसको ना फटाफट करो, गाड़ी में डाल के ना ले जाओ। अच्छा, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया है? तो वो कहते हैं हमने तो किया है फ़ोन। कहती फिर आप उसका इंतज़ार ना करें, आप इसको रक्शे में डाल के ले जाएं। तो मेरे वो दामाद शुएब है उसका नाम, उसने उठा के उसको रक्शे में डाला है। और मेरी वो बेटी है, वो साथ बैठे हैं। वो उसको रक्शे में भी उसको बेचारी को उठाते रहे हैं, को होश करे, लेकिन वो उसने कुछ भी नहीं अपना, ना कुछ जिस्म को हरकत दी है, ना आंखें खोली है। फिर आगे ये फतेहगढ़ पुल के पास वो 1122 वाले वो जो बाइक पे आते हैं, उनको रोका है। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी आप ना अपनी तसल्ली के लिए इसको ना हॉस्पिटल ले जाएं, हमारे मुताबिक तो इसकी डेथ हो चुकी है। फिर हमने अपनी तरफ से कि शायद बंदे को उम्मीद तो होती है कि फिर हम वो रक्शे पे लेके जब शालीमार हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया है। उन्होंने कहा जी इसकी तो डेथ हो चुकी है, तकरीबन आधा घंटा पहले इसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारा तो फिर बड़ा बुरा हाल था। फिर हमने वहाँ पे 15 पे कॉल की है। आधे घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस आ गई है। उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो की है। उन्होंने कहा जी अगर तो आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो फिर आपको इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम भी करवाया आपने? हाँ जी। फिर बड़े हमने दिल पे पत्थर रख के अपनी जवान बेटी का जो पोस्टमार्टम करवाना पड़ा हमें। हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये जो ताई डॉक्टर है गुल अफशा, इसने कहते हैं कि जी कोई 6 माह पहले भी एक औरत की जान ली है, उन लोगों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने वो इसलिए जो है वो बैठी रही है। 2-2.5 माह उसका क्लिनिक कहते हैं बंद रहा है। उसके बाद फिर आके ना इसने प्रैक्टिस शुरू फिर कर दी है। उस वक्त अगर एक्शन ले लेते तो आज हमारी बेटी जो है दुनिया से ना जाती ऐसे। तो इसलिए फिर हमने कहा कि हमने इसके खिलाफ तो एक्शन ज़रूर लेना है, ताकि किसी और की बेटी ज़ाया ना हो जाए, मौत के मुंह में ना चली जाए। फिर हमने पुलिस आई है, बेटी को लेके गए हैं, डेड हाउस पे जमा करवा दिया उसने कि उसकी बॉडी को। फिर सुबह वो हम गए हैं, वहाँ से उसका पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद फिर हमने रात को उसकी तदफीन की है। ये कितने दिन पहले का वाक़या है? ये 29 तारीख की रात को ये वाक़या है। 29 का? हाँ जी, जुमेरात की जो हुआ है वाक़या। तो क्या कहना चाहेंगे आप काम बाला से, क्या कहेंगे? काम बाला से तो जी हम यही अपील करेंगे खुदा के लिए, ये जो अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आप जैसे मीडिया के लोग ऑपरेशन करते हैं, ताई डॉक्टर जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ करते हैं, क्लिनिक बंद होते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर वो खोल के बैठे होते हैं। आपको पता है जो महकमा हेल्थ वाले हैं वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। काम तो ये महकमा जो हेल्थ है उनका काम है एक्शन लेना। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रिश्वत चलती है, पैसा लेके क्लिनिक फिर खोल दिए जाते हैं। और ऐसे ही गरीब आदमी है जो फिर वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। और गरीब आदमी है वो चले जाते हैं अताई डॉक्टरों के पास के ये 100-200 ले लेते हैं। 100-200 के चक्कर में
ये मौत बांट रहे हैं। और फिर वो आगे अपना बिल भी बना देते हैं कि ये आपको ड्रिप लगेगी, आपको ये होगा, ये होगा। जानबूझ के जो है वो उस जानबूझ पे के पैसों के लिए वो ऐसा करते हैं और गरीब आदमी उसमें फंस जाता है। मेरी बेटी देखे कुछ भी नहीं था, हंसी खुशी गई है और आज वो मनो मिट्टी थले चली गई है। अब उसने नहीं आना, उसकी 6 माह की बेटी है। उसने कह रही अभी साल होना है, मैंने उसकी सालगिरह कर दी है। उसका सामान ला के उसने रखा हुआ है। हम तो मर गए हैं, हम उसको चीज़ें को देख देख के रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। उसकी याद आती है कि वो अच्छी भली थी। एक तो बीमार हो तो हमें वो भूल जाए कि उसको ये बीमारी थी। उसे कुछ भी नहीं था और वो हंसी खेलती यहाँ से गई है और वो हताई डॉक्टर की भेंट चढ़ गई है और आज वो मनो मिट्टी थले चली गई। नाजरीन, मेरे साथ इस बच्ची की वालदा भी बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे पास तो यकीन करें इस वक्त हालात नहीं है बात करने के, लेकिन फिर भी बात जो है वो वालदा से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मां जी की हाल जी? शुक्र अल्लाह का हुक्म मां जी। बच्ची कैसी आदत थी मालिक जी? मेरी बच्ची का अखलाक, हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा है। मेरी बच्ची इतनी अखलाक की अच्छी थी, हंसमुखी सी, बहुत ही अच्छी, हर एक का दिल जीत लेने वाली ऐसी थी। लेकिन कभी उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मामा आज तक मुझे ये हुआ है या ये बात है, कुछ नहीं आज तक का। लेकिन अचानक ही ये तो मुझे ये बताइएगा कि उसको पहले कभी बीपी का मसला था? नहीं, जब उसकी बेटी की पैदाइश हुई उस वक्त हम उस वक्त था? उस वक्त वो भी जब उसकी डिलीवरी का टाइम था जी जी। तब ये थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ठीक थी। लेकिन अब समझ नहीं हमें आ रही, 6 माह की बेटी उसकी हो गई है तो, लेकिन ये बात समझ नहीं हमारी आ रही क्या ये बन गया हमारे साथ। हमें इसका इंसाफ दिलाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि किसी और की बेटी की जान ना जाए, किसी और माँ का बेटा ना जाए या किसी का बाप ना जाए दुनिया से। हमारी बेटी इतनी हमसे इतना प्यार करती थी कि हम उसे देख देख के जीते थे। जब आती मेरे पास मेरा मुंह चूमती, हाथ उठा के चूमती, पापा अपने के करती, इतने लाड हमारे साथ करती थी। लेकिन अब हम क्या करें, बेटी माशाल्लाह मेरी जान है, उसका अखलाक ही कुछ और ऐसा था, हर एक से मोहब्बत, हर एक से प्यार। 4 बेटियां आपकी, ये कितने? दूसरे नंबर वाली थी। ये एक घर में 2 बेटी मैंने दी हुई है, दोनों की एक घर में शादी की हुई है। माशाल्लाह मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ठीक है, बहुत ही, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही उन बच्चों की कम है। लेकिन ये गम में जो बेटी दे गई है उसका गम कैसे बर्दाश्त करें। 3-4 दिन हो गया तड़पते हुए कि अब ये हमारी बेटी कहाँ से आएगी, किस रास्ते से आएगी। मेरे पास 2 दिन नहीं थी जाती, मामा मैं उदास हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं खुद भी उदास हो जाती थी इस पे, लेकिन अब मैं किसका इंतजार करूंगी। ये 2 अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे थी मुझे, लेकिन अब मुझे सुकून नहीं भाई मिल रहा, मैं क्या करूं। नाज़रीन देखिए, वालिद और वालदा की ये हालत है, लेकिन मुझे तो गाली देने पे यकीन करें दिल कर रहा है उस डॉक्टर को जिसने एक खस्ता बस्ता एक गुलिस्तान जो है वो तबाह कर दिया। 6 माह की उसकी बच्ची है, उसका आने वाला जो वक़्त है मुस्तकबिल, वो किसको माँ को माँ कहेगी। मेरे साथ लाइबा बैठी है जो अपनी बहन सहज के साथ क्लिनिक पे गई थी। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या देखा। बेटा, आप के साथ बाजी के साथ गई थी, तो आपने क्या देखा, कैसे उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया? उसका बीपी जो था वो नॉर्मल था कि बाकी उसको बीपी था? नॉर्मल ही लग रहा था, बस वो कहनी थी नहीं लगवाए इंजेक्शन लगेगा या ड्रिप लगवाएं। बट आप ही कहती मैंने अभी ड्रिप नहीं लगवानी, आप इंजेक्शन ही फ़िलहाल लगा लो। बस इंजेक्शन ही लगाया, उसके बाद आप ही बस पानी पिया, बाहर तक आई हैं, वहाँ पे गिर गई, मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर लेके गए। उसके बाद नहीं वो बोली, वहाँ पे वो गिर गई। उसी वक्त जो है वो क्लिनिक पे ही गिर गई हैं? हाँ जी।
बाहर तक आ गई हैं। अच्छा, क्लिनिक फिर से मुझे बाहर कह रही आए? है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जी। अंदर ले जाओ। फिर मैं अंदर ले गई हूँ, पानी पिलाया, उसके बाद उसकी आवाज़ ही नहीं है। उसके बाद जो है वो गिर गई हैं, बेहोश हो गई हैं। हाँ जी, यानी कि उसको वहीं पे डेथ हो गई उसकी। हाँ जी। नाजरीन, ये बच्ची है सहरिश की, 6 माह की। अब ये इसके हालात हैं, इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी वालदा की डेथ हो गई है? अब यही है, ये वालदा को अपनी वालदा वो समझेगी, ये वालदा को अपनी वालदा वो समझेगी। इसका क्या कसूर है? छोटी सी बच्ची है 6 माह की। उस डॉक्टर ने ज़रा उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ, ख्याल नहीं आया कि घर वालों का क्या बनेगा, क्या आने वाला मुस्तकबिल होगा इनका। मेरी अहकाम बाला से इल्तमास है, हाथ जोड़ के इल्तमास है कि खुदारा ऐसे अताई डॉक्टरों पे पूरा एक्शन हो जाना चाहिए। ये जो गली महलों में छोटे छोटे क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए, इतनी बड़ी जानों से खेल जाते हैं, इनके खिलाफ पुरजोर जो है वो मजम्मत की जाए, पुरजोर एक्शन लिया जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।